दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं नदी की अवस्थाएं। हमारे लोग वैज्ञानिकों ने नदियों को 3 अवस्थाओं में बांटा है: युवावस्था, पौणावस्था तथा वृद्धावस्था। जैसे हम लोगों की अवस्था होती है उसी प्रकार नदियों की भी 3 अवस्था है। जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, उसके बाद युवा होते हैं, उसके बाद ही हम लोग वृद्ध होते हैं। इसी प्रकार नदियों को भी वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार में बांटा है। युवावस्था, इसमें नदियां पर्वतीय ढाल पर होती हैं। कैसे? जैसे एक पर्वत है कोई, जब नदियां यहाँ से बह रही हैं, नदियां जब बह रही हैं तो ये अपने एकदम रफ्तार में होती हैं। इनको हम लोग योगावस्था कहते हैं। पूर्ण अवस्था, जब नदियां किसी मैदान, जैसे कोई मैदान है और नदियां वहां पर बहती हुई जाती हैं, नदियां जब बहती हुई जाती हैं उसको हम लोग पूर्ण अवस्था कहते हैं। और सबसे ज़्यादा हमें यह मैदानी क्षेत्र में देखने को ज़्यादा ही मिलती हैं। ठीक है, और यहीं पर हमें ऐसा आकार की घाटी देखने को मिलती है, क्योंकि जब नदियाँ घूमती हैं तो हमें ऐसा आकार की घाटी देखने को मिलती हैं। नदियाँ अपना डेल्टा, जिस कचरा रहता है ना, एक किनारे पर छोड़ती हुई चली जाती, इसको हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था जब नदियाँ समाप्त हो रही होती हैं, जब नदियाँ समाप्त हो रही हैं और सागर में जाके मिलती हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसको हम लोग वृद्धावस्था कहते हैं। ठीक है, नदियों का मिलना, जब नदी सागर में मिलते हैं उसको हम लोग मोहाना कहते हैं। जब वृद्धावस्था में होते तो ये पंछीपात ऐसे जाके समुद्र में मिलती है। इधर ये सागर हो गया, ये जाके मिलती हैं, यहाँ से बहता हुआ आ रहा है और इधर या फिर इधर सागर है, ये मिलती हैं, इसको पंछीपात कहते हैं। ये हमें वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, उद्गम, हम लोग उद्गम के बारे में पढ़ते हैं। उद्गम, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उस जगह को हम लोग नदियों का उद्गम कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे नदियाँ समाप्त होती हैं, जैसे सागर में मिल रही नदियाँ, उसको हम लोग मोहाना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।